हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज कक्षा 11 के वेक्टर नामक लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देख चुके थे प्यारे बच्चों वेक्टर की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। आज हम देखेंगे एक समान वेक्टर। पहला टॉपिक हमारा होगा एक समान वेक्टर। एक समान वेक्टर क्या है, इसे समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे एक समान वेक्टर को। तो प्यारे बच्चों, जो वेक्टर होता है ये बहुत ही आसान सा शब्द है। जैसे कि हम लोग देखे हैं अलग अलग शहरों में, अपने बाजारों में जाते हैं तो हमें दिशा के लिए तीर का प्रयोग करना होता है। वही तीर वेक्टर को निरूपित करती है। अर्थात कुछ इस प्रकार की जो तीर हमको देखने को मिलती है, लखनऊ से फैजाबाद, फैजाबाद से सुल्तानपुर, तो लिखा था 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब तीर द्वारा इंगित किया जाता है। कुछ इस प्रकार के चित्र बने होते हैं, कुछ इस प्रकार के, कुछ ऐसे राउंड में लेकर आके, मतलब इस प्रकार के जो भी तीर आपको दिखाई देंगे प्यारे बच्चों, वो सब क्या होगा, वो सब वेक्टर ही होते हैं। तो आज हम फिर से देखते हैं कि वेक्टर का जो एक समान वेक्टर है वो क्या है। तो वेक्टर जो होता है यह दिशा और परिमाण दोनों को बताता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए तीर है हमारी और इसमें यह वेक्टर को प्रदर्शित करता है। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रूपांतरित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर में इसमें हम दो चीज देख पा रहे हैं। इसमें दो खंडों द्वारा बना है। एक खंड ये है और दूसरा खंड ये है। ये किसको बताता है, परिमाण को बताता है, ये दिशा को बताता है। अगर हम इसके आगे से इसको हटा दें तो अब हम दिशा नहीं बता पाएंगे कि हम किस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी को ऐसे लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, दिशा बन जाएगी। अब हम इसे क्या कहेंगे, कैप कहेंगे, टोपी, कैप। अब जिसके ऊपर कैप लग जाएगा वो परिमाण बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम देखेंगे एक समान वेक्टर। तो वे वेक्टर जिनके परिमाण समान हो, दिशा समान हो, वे एक समान वेक्टर कहलाते हैं। अर्थात जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वे क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। सपोज करते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है किसके, वेक्टर बी के। अर्थात वेक्टर ए का जो परिमाण है प्यारे बच्चों ये बराबर है वेक्टर बी के। अर्थात वेक्टर ए की जो लंबाई है वो बराबर है किसके प्यारे बच्चों, वेक्टर बी के। ये दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, अर्थात उनके परिमाण बराबर हैं और उनकी दिशा भी बराबर, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। दोनों की दिशा क्या है, समान। ये दोनों एक, ए पूरब जा रहा है तो बी भी कहां जा रहा है, पूरब। यदि ए पश्चिम तो बी पश्चिम, यदि ए दक्षिण बी दक्षिण, यदि ए उत्तर पश्चिम तो बी भी उत्तर पश्चिम की ही ओर जा रहा है। अर्थात दोनों की दिशा समान है। अर्थात दोनों के जो एकांक वेक्टर है वो भी बच्चों क्या है, इक्वल है। तो यदि दो वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा समान होते हैं उन्हें समान वेक्टर कहते हैं। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होगा प्यारे बच्चों, असमान वेक्टर। असमान वेक्टर। असमान वेक्टर में प्यारे बच्चों क्या होगा, वे वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो, परिमाण समान हो परंतु दिशा अलग अलग हो, उसे असमान वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन क्या हो, अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड समान हो, वो क्या होंगे, असमान वेक्टर होंगे। ए की दिशा ये हो जाए और बी की दिशा ये हो जाए, ये ए है प्यारे बच्चों और ये बी है, तो ए और बी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। ए और बी दो हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर तो है प्यारे बच्चों, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग अलग। मतलब अगर हम कहना चाहें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के, तो हम कह भी सकते हैं वेक्टर कैप ए इक्वल नहीं है कैप बी के। मतलब इनकी दिशाएं, एकांक वेक्टर जो दिशाएं हैं वो समान नहीं है परंतु उनके मैग्नीट्यूड क्या है, समान है।
तो समान वेक्टर वे वेक्टर जिनकी लंबाइयां समान हो लेकिन और दिशा भी समान हो। यदि दोनों समान हैं तो समान वेक्टर, यदि लंबाई समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो तो असमान वेक्टर कहलाते हैं। अर्थात अब हम एक चीज आपको बताएं कि यदि दो वेक्टर जिनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, दो वेक्टर जिनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उन दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक समान वेक्टर होंगे। वे दो वेक्टर जिनके बीच 180 का अर्थात 180 डिग्री का क्या बनता हो, कोण बनता हो, तो क्या होगा, असमान वेक्टर होगा। दो वेक्टर हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बना रहे हैं तो असमान वेक्टर होंगे। दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बना रहे हैं प्यारे बच्चों, 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो वो समान वेक्टर होगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे लंबवत वेक्टर और शून्य वेक्टर, इन सबको हम देखेंगे। फिर जोड़ और घटाव देखेंगे, वेक्टरों का कैसे जोड़ होता है कैसे घटाया जाता है। धन्यवाद बच्चों।